हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। और उम्मीद करता हूँ सब बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे यार सब बच्चे लोग, आप लोग है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, बिना टाइम खराब किए आपका आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर सेकंड अपन देखेंगे। और इसका कंटेंट क्या रहेगा इस लेक्चर के अंदर? कंटेंट रहेगा मेरे बेटे ऑल ऑफ द फर्स्ट अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, है ना बेटा। आवेश की विशेषता अपन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आओ बेटा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पेन को जरा सेलेक्ट कर ही लो। ये इतना शायद दिख जाएगा बच्चे लोगों को, छोटा बड़ा पड़े तो बता दिया करो यार बेटा ना। देखो तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के अपन प्रॉपर्टीज आज लोग जानेंगे। कल चार्ज के बारे में अपन ने बेसिक रूप से पढ़ा था मेरे बच्चों, है ना। दिखाई दे रहा होगा शायद, ठीक है। क्वालिटी ठीक आ रही है इसकी? यस सर। यस सर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देखो बेटा चार्ज के बारे में अपने कल अपने जान लिया था बेटा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, Q इक्वल टू आई इंटू टी, है ना, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। अब यहाँ पे अपने कल जाना था बेटा करंट कैसी क्वांटिटी है। मैं थोड़ा इसका रंग बदल लूँ, कौन सा अच्छा लगता है बच्चों? मेरे हिसाब से रेड दिखेगा, विजिबल ठीक होगा, है ना। आई जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है बेटा, ठीक है। टाइम भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा करंट जो है ना, करंट ये अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होती है ना बेटा, वेक्टर तो कभी नहीं होती है करंट, बट अपन स्केलर लेके इसको चलते हैं बेटा, और वैसे टेंसर होती है। तो चार्ज भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर होगी। तो यहाँ से मैसेज क्या मिल गया? मैसेज ये मिल गया अगर स्केलर है कोई भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी क्या है बेटा अगर स्केलर है तो बोलो बेटा उसको ऐड कैसे करेंगे अपन लोग? सर ऐड करेंगे उसको नॉर्मल अलजेब्रा से। कौन से नॉर्मल अलजेब्रा से, जो अपन लोग नॉर्मली अपन लोग पहली क्लास से लेकर के आज तक जो अपन पढ़ते आए मेरे बच्चों, वो वाला केस है बेटा ये। तो पहली प्रॉपर्टी निकल के आएगी बेटा इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज की एडिटिविटी, है ना। हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत आवेश, या आवेश बोल दो कि आवेश की योज्यता, है ना बेटा, योज्यता अपन इसको बोलेंगे बेटा। क्या बढ़ा रहा है बेटा इसमें? ऐड बढ़ा रहा है बेटा। एडिटिविटी में क्या बढ़ा रहा है? ऐड। ऐड का मतलब सिंपल अपने पास में जोड़ना बेटा इसको, ठीक है। तो जुड़ेगा कैसे बेटा? नॉर्मल अलजेब्रा से। मैंने कल भी बताया था नॉर्मल अलजेब्रा का मतलब 2 + 3 कितना होगा बेटा? 5 होगा बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है। 2 - 3 कितना होगा बेटा? -1 होगा। जो नॉर्मल अपन लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो होगा। एग्जाम्पल देख लो बेटा, देखो ये तो सबको आता है, को नॉर्मल सा केस है बेटा। जैसे ये आपके पास में ए सिस्टम है, ये बॉडी ए है, ये आपके पास में बॉडी बी है मेरे बच्चों। इस पे चार्ज जो है क्यू ए जो है वो मान लो कि 10 कूलम है, इस पे मान लो कि 20 कूलम है। ये आपका एक सिस्टम का पार्ट हो गया दो बॉडीज का। तो बोल रहा है कि भाई इस सिस्टम का चार्ज कितना होगा बेटा? टोटल चार्ज कितना होगा? सिस्टम कौन सा है ये? आइसोलेटेड। सर आइसोलेटेड सिस्टम को हिंदी में कहते हैं विलगित निकाय, है ना बेटा, विलगित निकाय। मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दोनों टाइप के मीडियम के बच्चों को ये समझ बैठे बेटा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है बेटा ना चार्ज इससे बाहर जा सकता, न इसके चार्ज अंदर आ सकता। मतलब इसको कोई टच नहीं कर सकता, टच नहीं, ना तो चार्ज अंदर आ सकता ना चार्ज बाहर जा सकता इसके अंदर से। इसको कोई दूसरा जो है वो प्रभावित नहीं कर सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता इसको ना। जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, अकेला, है ना बेटा, सिंगल, है ना बेटा, सिंगल है बेटा ये। और इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वो सिस्टम जिसकी कोई देख रेख करने वाला कोई सिस्टम नहीं हो, बेचारा बेवफाई होकर के साइड में पड़ा है, कोई इसकी पूछताछ करने वाला नहीं हो, ना बाहर जा सकता ना अंदर आ सकता बेटा। तो बोलो टोटल चार्ज कितना हो गया? ये क्यूबी, ये क्या है बेटा अपने पास में? क्यूबी। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा सिस्टम का? क्यू नेट इक्वल टू, बोलो बेटा, क्यू ए प्लस क्यूबी 10 + 20 इक्वल टू 30 कूलम। ये अपने पास में इस सिस्टम का चार्ज होगा, नेट चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल और लें, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये जो बॉडी है ए, ये जो बॉडी है बेटा बी अपने पास में, ए के पास में है मान लो कि बेटा 20 कूलम, इसके पास में है -30 कूलम चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा? ये सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम का चार्ज कितना हो गया बेटा? ये 20 और ये 10, तो 20 कूलम प्लस -30 कूलम इक्वल टू
-10 कूलम इस सिस्टम का चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों। आई होप ये बड़ा सिंपल सा है बेटा ना, नॉर्मल आपने को ऐड करना है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपका, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है मेरे बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कुछ बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे, बोला कि सर स्लाइड बना के दिखा दिया यार, स्लाइड में वो मजा नहीं आता ना, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन हो तो अपन उसको स्लाइड में डालें, जितना लिख सकते हैं उतना लिखें तो मजा आता है पढ़ाने का भी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोलेंगे इसको आवेश का संरक्षण। क्या बोलेंगे बेटा? आवेश का संरक्षण। बेटा कंजर्वेशन वर्ड जहाँ लगता है ना, कंजर्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? देखो अपन लोग क्या 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 पढ़ के आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण अपन पढ़ के आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण नहीं पढ़ के आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल अपन पढ़ के आते हैं। ये सब कुछ अपन लोग पढ़ के आते हैं छोटी क्लासों में ना। लेकिन देखो बेटा कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है, जहां कहीं भी कंजर्वेशन अगर वर्ड लगता है किसी भी क्वांटिटी के आगे, तो उसका मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब आप ऐसा मान के चलो कांस्टेंट। सर कांस्टेंट का मतलब फिर समझ में नहीं आएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा नॉट चेंज, नॉट चेंज, जो बदलता नहीं हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम के साथ में बदले नहीं उसको अपन कांस्टेंट कहते हैं, नॉट चेंज बेटा। दूसरा और क्या बोल सकते हैं, कोई चीज नहीं बदल रही है, कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है, इसका मतलब यह है कि ना तो वो इंक्रीज हो सकती ना ही वो डिक्रीज हो सकती, ना तो इंक्रीज हो सकती और ना ही बेटा वो डिक्रीज हो सकती। अच्छा इंक्रीज को क्या बोलेंगे बेटा अपन लोग? इंक्रीज को अपन ये बोलेंगे कि भाई इन कोई भी चीज अगर बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? बोला पैदा होगी वो चीज, कोई भी चीज बढ़ेगी कब? जब वो पैदा होगी बेटा। इसका मतलब जनरेट नहीं कर सकते अपन लोग, उसको जनरेट नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, ना अपन उसको जनरेट कर सकते ना अपन डिस्ट्रॉय कर सकते। डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट कर सकते, ना अपन उसको डिस्ट्रॉय कर सकते बेटा, समझ गए होंगे। बढ़ने का मतलब जनरेट करना, कम हो गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हो मेरे बच्चों, है ना। कांस्टेंट बदलेगा नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना जनरेट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो चार्ज, अगर चार्ज के रेफरेंस में अगर ये बोल रहे हैं तो चार्ज नाइदर भी इंक्रीज नॉर भी डिक्रीज, ऐसा ही बोल सकते हो। चार्ज नाइदर भी जनरेटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना उत्पन्न कर सकते हैं ना इसको अपन नष्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका मामला है। किसके लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है? ये वैलिड है बेटा, ये जो है ये थोड़ा सा आप लोग याद रखो बेटा, किसके लिए? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, एक विलगित निकाय के लिए। अब फिर मामला वही है, आइसोलेटेड सिस्टम सर क्या होगा? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा बेटा कि अगर ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर एक बैठा है, दो बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं इसके अंदर, ये बैठे, एक इसका छोटा सा, ये भी बैठा, भाई भी बैठा, इसका छोटा सा एक, इनको जो है ना, इनको ये अंदर एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, अंदर सिस्टम के अंदर, इस बॉडी के अंदर एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं अंदर ही अंदर। लेकिन बाहर वाला जो है ना, कोई भी बाहर से इन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, नो इफेक्ट। किसका? बाहर वाले का कोई प्रभाव नहीं होगा। बेचारा मतलब बिल्कुल ऐसा मानो कि दुनिया से जुदा होकर के, है ना, फिर बैठे हैं अकेले कोने के अंदर, एक बंद कमरे के अंदर बैठे, ना बाहर जा सकते इसके, ना इसके अंदर आ सकते, बट अंदर तो आ ही गए, ना इसके बाहर जा सकते, कोई बाहर से इसके अंदर नहीं आ सकता, ना अंदर वाला बाहर जा सकता इसके। तो वो होता है जिसको कोई इफेक्ट नहीं करता हो ना बेटा, उसको अपन आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है सर, ये कहाँ अप्लीकेबल होता है? अप्लीकेबल कहाँ होता है? तो बेटा मैं आपको एक ही लाइन में कहूंगा, बात नंबर 1, बात नंबर 2। देखो ये बात नंबर 1 थी बेटा, बात नंबर 2, बात नंबर 2 क्या है सर, कहाँ अप्लीकेबल होता है? अरे बेटा इसको कहीं भी लगा दे, यूनिवर्स में जहां तेरा मन करे ना वहीं लगा दे। आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, जहां तेरा मन करे वहीं पे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दे, अपना काम हो जाएगा बेटा। सर एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सुनो बेटा एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो ये एक बॉडी है, ये इसमें यहाँ पे एक, ये पूरा सिस्टम है बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम। मुझे शायद आराम से पढ़ाना चाहिए। कुछ बच्चे बोलो तो सर ऐसे फटाफट से बोल जाते हो, साला कई बार तो ऊपर से भाग जाता है।
कोई बात नहीं बेटा, स्पीड तो अपने पास में ही है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ये ए बॉडी इसके अंदर पड़ी है, ये बॉडी बी है बेटा, ये बॉडी सी है बेटा अपने पास में। मान लो कि इसके पास में 10 कूलम चार्ज है, इसके पास में 20 कूलम चार्ज है, और इसके पास में मान लो माइनस का 5 कूलम चार्ज है बेटा। तो इस बॉडी का अभी नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट। कैसे जोड़ोगे, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, मैं सीधा जोड़ूँ 10 प्लस 20 प्लस माइनस का 5, तो कितना हो गया बेटा, ये 30, और ये कितना हो गया 25 कूलम चार्ज। मतलब अभी इस बॉडी के पास में कितना चार्ज है, 25 कूलम चार्ज है, नेट चार्ज अपन लिख रहे हैं। आइसोलेटेड है तो अंदर ही अंदर एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, अंदर ही अंदर ये घमासान मचा सकते हैं, अंदर ही अंदर, है ना, बंद कमरे के अंदर अंदर लड़ सकते हैं बेटा। लेकिन साले बाहर वाला जो इनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, बिल्कुल दुनिया से जुदा होके बैठे, है ना। आइसोलेटेड का मतलब दुनिया से जुदाई, जो दुनिया से जुदा होके बैठे हैं, जिनका कोई नहीं है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, ना दाएं ना बाएं, ठीक है। अब अंदर अंदर चार्ज होके और हुआ ऐसा, ये अपना ए, ये अपना भाई साहब बी बैठा था, ये अपने भाई साहब 3 बैठे थे, तीनों बेचारे दुनिया से अलग हुए इंसान। मान लो इस पे चार्ज आ गया बेटा, इस पे चार्ज आ गया 15 कूलम, इस पे आ गया मान लो कि अपने पास में माइनस का 20 कूलम चार्ज। पूछ लिया भाई साहब सी के पास में चार्ज कितना है, तो बेटा रटो मत, देखो क्यू नेट निकालो बेटा। क्यू नेट कितना है बेटा, देखो 15 प्लस माइनस का 20 प्लस इसका चार्ज मान लूँ मैं क्यू सी मान लूँ बेटा, नेट चार्ज इतना तो है बेटा, तो कितना हो गया, क्यू नेट इक्वल टू हो गया, ये हो गया बेटा माइनस का 5 प्लस का क्यू सी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो। पहले कितना था 25, बाद में कितना है -5 प्लस क्यू सी। अच्छा क्या बताया था सर ने, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज बदलता नहीं है, जितना पहले था उतना ही बाद में। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्यू नेट है इनिशियल और ये क्यू नेट क्या है मेरे बेटे, फाइनल। कंजर्वेशन क्या बोलता है, जितना पहले उतना ही बाद में, वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ना जनरेट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, ऐसा ही बोल सकते हो। जितना टोटल इनिशियल उतना ही टोटल बाद में, कंजर्वेशन ये होता है। तो लगा दो बेटा क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। इनिशियल कितना था बेटा 25 इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का क्यू सी, तो क्यू सी इक्वल टू -5 इधर आ गया, ये होगा 30 कूलम इक्वल टू क्यू सी। तो क्यू सी का वैल्यू कितना आ गया, क्यू सी, ये चूसी नहीं क्यू सी, 30 कूलम चार्ज। मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 30 कूलम चार्ज आएगा। देख लो बेटा, अगर यहाँ पे 30 अपन रखेंगे तो 30 और ये कितना हो गया बेटा 15, कितना हो गया, ये 30 15 45, ये 20, तो कितना बच्चा मेरे पास में 25 चार्ज बच्चा बेटा अपने पास में। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे बच्चे इस एग्जाम्पल से। अच्छा और एग्जाम्पल देखो बेटा, मैंने क्या कहा, पूरे यूनिवर्स में जहां मेरे बच्चे चाहे वहां लगा दो, आंख बंद करके एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, आंख बंद करके आप लोग कहीं भी अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आंख बंद करके कहीं भी लगा दो यार बेटा, है ना। आंख बंद करोगे उसे दिखाई कैसे देगा, मतलब ये है कि इसके पीछे कोई कंडीशन नहीं है। मोमेंटम के पीछे कंडीशन होती है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, इनके पीछे कंडीशन होती है मेरे बेटे, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। रेडियो एक्टिविटी, सर ये क्या बोला है रेडियो एक्टिविटी, तो भाई न्यूक्लियर फिजिक्स तक का वेट करो मेरे बच्चों। देखो रेडियो एक्टिविटी का देखो, यूरेनियम 92 235 और इस पर डाल दिया बेटा एक स्लो मोशन वाला न्यूट्रॉन, स्लो मोशन वाला डालते हैं। स्लो मोशन वाला क्यों डालते हैं, ये सब चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने की है, अभी अपना ध्यान उसके ऊपर है। ठीक है, और ये जो है आफ्टर ये बना यूरेनियम 92 236 में कन्वर्ट हो गया बेटा, 92 to 36 में कन्वर्ट हो गया बेटा ये। अच्छा फिर ये जो है ये हो गया बेटा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन में हो गया, और हो क्रिप्टॉन में कितना होता है बेटा 36 होता है, इससे कितना होता है 56 होता है। इसका जो एक आइसोटोप्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 92 लिख दूँ, इसका 141 लिख दूँ एक आइसोटोप्स, और 3 न्यूट्रॉन में बाहर निकाल दूँ, प्लस एनर्जी इमिट हो जाती है, एनर्जी इमिट हो जाती है। अच्छा अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखो। बिफोर जो डीके, इसको अपन डीके भी बोलते हैं, डीके होने से पहले, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, टूटने से पहले, इसके ब्रेकअप होने से पहले, ये ब्रेकअप हो गया, इसका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने से पहले कितना चार्ज था बेटा, Q इनिशियल इक्वल टू 92, टोटल चार्ज इतना था बेटा अपने पास में। Q फाइनल जोड़ो बेटा, Q फाइनल कितना हो गया 56 प्लस कितना हो गया बेटा 36
न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है मेरे बेटे 0, तो 3 पे भी कितना हो गया 0। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये 92 हो रहा है? बिल्कुल सर 92 हो रहा है। क्यू फाइनल मतलब क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल। कहाँ दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, पूरी की पूरी आपकी जो रिएक्शन होती है ऐसी की ऐसी। ऐसे इसको मास, आप जो मास नंबर है बेटा ये अपना, ये मास नंबर को भी आपने कंजर्व कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मास का बदलता है, कोई चीज हाई स्पीड से भागती है ना, तब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तब अपन मास को इंक्लूड करते हैं कि बदल रहा है। नॉर्मल केस के अंदर कल मैंने बताया था कि मास को अपन इंक्लूड नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों। मास को नहीं, सॉरी, मास कितना चेंज हुआ उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कितना हो गया 1 है, 3 हो गया, ये ऐड कर लो 141। ये कितना हो गया बेटा 92, और 3 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 3, 3 इंटू 5 6, 9 30, ये 2 236। कितना था पहले भी 236 था, बाद में भी कितना 236। तो आपने एक्चुअल बेसिक रूप में क्या लगाया बेटा? आपने कुछ भी तो नहीं लगाया यार, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया बेटा आपने। सर और एग्जाम्पल लो बेटा, एग्जाम्पल जितने मेरे बच्चे चाहेंगे उतने। जैसे रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना में एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे होता क्या बेटा, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है अपना वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, और जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। बात ध्यान से समझना, कन्वर्ट बात मेरी ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा तो सर क्या होता है? तो देखो आपको जरूर से फीलिंग आ जाएगी बेटा इसकी। क्या फीलिंग आएगी? पहले कितना चार्ज था आपको शायद थोड़ा सा मालूम होगा। अपन किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का एक्स जेड ए, ये क्या होता है बेटा अपने पास में? ये है तो एटॉमिक नंबर। थोड़ा देख लेना, अभी काम में आएगा बेटा। क्या है बेटा ये? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलेंगे अपन परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको अपन एनपी से लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। या फिर न्यूट्रल है अगर बॉडी तो आप लोग इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉडी अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आओ समझो, कितना चार्ज था बेटा इस पे? 1। बाद में कितना है? 0। बैलेंस करना है, ये मैंने कोई एक्स लिया बेटा यहाँ पे। बैलेंस को पहले 1 तो यहाँ पे 0, तो 0 आना चाहिए बेटा। बाद में भी पहले 1 है तो बाद में कितना होना चाहिए 1, तो ये तो 0 है तो यहाँ पे 1 लगा दूं। ये पहले ये 1 मास, यहाँ पे 1, तो यहाँ कितना आएगा 0। देखो इसको भी बैलेंस करो बेटा। पहले चार्ज कितना था बेटा? 0। बाद में कितना आ गया 1। सर कैसे आ सकता है? ये कोई वाई मान लो। कैसे आ गया 1? कैसे आ गया? पहले 0 था टोटल, तो बाद में भी 0। बाद में 0 कब होगा? जब मैं यहाँ पे -1 लगाऊंगा। +1 -1 0 हो गया, 1 1 1 0। ये लो बेटा, ये कौन सा पार्टिकल है? ये प्लस बीटा पार्टिकल है। प्लस बीटा पार्टिकल होता है, और ये माइनस बीटा पार्टिकल होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को, है ना? कंजर्वेशन। सर और बताओ एग्जाम्पल। ले बेटा और समझ ले, और एग्जाम्पल दूं? और एग्जाम्पल दूं बेटा आपको? किसका दूं बोलो, है ना? कितना एग्जाम्पल हो गया? आप मतलब किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लो बेटा। चाहे आप लोग कोई आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल उठा लो, उनको थोड़ा चार्ज कंजर्वेशन लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, आपका कोई भी फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा है, वहां लगा दो बेटा। आप लोग कहीं पर भी यार, मतलब मैंने कहा ना कि आंख बंद करके लगा दो। जैसे एक कॉन्सेप्ट और, मान लो कि एक बॉडी है, ये ए बॉडी है, और इस पे जो मास है, जो इसका चार्ज है, वो मान लो कि 10 कूलम है, और ये स्टैटिक है। क्या है बेटा? ये स्टैटिक, रुकी हुई है। मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। किसी ने इस पे लगाया फोर्स, ये साला भागने लग गई, इधर भागी बेटा। ये बॉडी आपकी ए, और इधर भागने लग गई, वेलोसिटी से भागने लगी। कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ v मीटर पर सेकंड से भागने लगी। 100 200 कितना भी आप मान लो बेटा। मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से भागने लगी। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से भागने लगी। अब 10 से बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, 20 ले लेते हो। 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे भाग रही है सारी बॉडी। अब मुझे बताइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? सर पहले कितना था? 10 कूलम। बाद में कितना होगा बेटा? ये इनिशियल चार्ज था 10 कूलम, बाद में कितना होगा बेटा? और सर आप तो एक ही बताता है, आंख बंद करके लगा देना है। तो आंख बंद, यहां भी आंख बंद करके निकालो। अभी चार्ज कितना होगा मेरे बेटे? 10 कूलम ही होगा, क्योंकि Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। चार्ज बदलेगा नहीं। Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल नेट। Q इनिशियल नेट, Q फाइनल नेट। मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को थोड़ा थोड़ा भेजे में उतर रही होंगी बेटा चीजें, है ना? हाँ अच्छा, इसी को एक नाम बोल देते हैं। क्या नाम बोल देते हैं? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट ऑफ चार्ज। इनवेरिएंट ऑफ चार्ज नथिंग एल्स क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है मेरे बेटे, है ना? आई होप मेरे बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट
थर्ड प्रॉपर्टी अपने लोग इसकी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा? चार्ज इज ऑलवेज अंडरलाइन इट, है ना, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। ओ सर, ये भाषा तो हमें समझ में बिल्कुल नहीं बैठी, आपने क्या लिख दिया? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए बताता हूं कि चार्ज जो होता है वो हमेशा मास के साथ में होगा। चार्ज हमेशा किसके साथ में होगा बेटा? क्यों जो है वो ऑलवेज किसके साथ में होगा बेटा? मास के साथ होगा। किसके साथ में होगा? मास के साथ में होगा। अच्छा, ये भी अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है आपको लैंग्वेज, तो बेटा दूसरी देखो, क्यू ऑलवेज मास के साथ होगा। या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि चार्ज जो है, क्यू जो है वो, बोलो बेटा, बिना मास के नहीं हो सकता। बिना मास के नहीं हो सकता, मतलब चार्ज अगर है तो मास पक्का है। चार्ज अगर है तो मास पक्का है। या फिर ऐसा समझ लो कि चार्ज क्या बोलता है, भाई देख, चार्ज ऐसा बोलता है मास को, बोला है तुम भी नहीं, तुम्हारे साथ ही मुझे क्या करना है? जीना, हमेशा जीना है। लेकिन मास जो बोलता है ना, ये क्या बोलता है? बोला यार मैं तेरे बिना भी जी सकता हूं। चार्ज क्या बोलता है? चार्ज मास को बोलता है कि मैं तुझ बिन नहीं जी सकता, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। लेकिन मास क्या बोलता है? बोला मैं तेरे बिना भी रह सकता हूं। तो समझिएगा इस बात को, इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा आपको। देखो क्या मतलब है इस बात का। देखो मैं लिखता हूं, अगले वाला नेक्स्ट पेज लेता हूं यार, इस पर बेहतर समझ में आएगा, सब चीजें आ जाएंगी, है ना बेटा। मैंने लिखा Q इक्वल टू 0 और M इक्वल टू 0। एक मैंने लिखा Q नॉट इक्वल टू 0, M नॉट इक्वल टू 0। मैंने एक लिख दिया Q इक्वल टू 0 बट मास नॉट इक्वल टू 0। और एक लिखा Q नॉट इक्वल टू 0 बट मास इक्वल टू 0। अब समझो, इन एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, बेहतर। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, अब तुम ऐसा भी समझ सकते हो, चार्ज का मतलब, चार्ज अपने नहीं बोलते यार मैं चार्ज हो गया, साला गुस्सा आ गया मुझे। तो आप जरा सोच के देखो बेटा, गुस्सा, गुस्सा कब किसको आएगा? किसी व्यक्ति को आएगा। व्यक्ति के पास में क्या है? मास। तो गुस्सा अगर आ रहा है, इसका मतलब व्यक्ति पक्का है। व्यक्ति पक्का मतलब मास पक्का है। गुस्सा आ रहा है तो मास पक्का है। अब दूसरा केस लो, मास है, मैं हूं, व्यक्ति है, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। मास है लेकिन उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। तो चार्ज जो है वो मास के साथ में रहेगा, लेकिन मास की कोई गारंटी नहीं है कि चार्ज हो उसके पास में। देखो Q इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है? क्या चार्ज भी 0, मास भी 0? क्या ऐसा कोई पार्टिकल है सर। कौन सा? फोटोन। थोड़ा याद कर लो बेटा, फोटोन ऐसा पार्टिकल है। अच्छा इसको देखो, Q नॉट इक्वल टू 0, मास भी 0, मास भी नहीं है, चार्ज 0, मास भी 0, फोटोन। चार्ज नॉट इक्वल टू 0, मास नॉट इक्वल टू 0। ये किस में पॉसिबल है? थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के, कि ये साला चार्ज भी 0 है और मास नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, हाँ, चार्ज 0, चार्ज कितना है? 0, उस पर चार्ज है ही नहीं। मास नॉट इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, इज इट ऑल्सो पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। मास जो है वो 0 नहीं है, सॉरी, है ना, हाँ क्या बोल रहे हैं, मास, हाँ, मास नॉट इक्वल टू 0, मतलब मास 0 नहीं है। हाँ जी, मास 0 नहीं है, बस बिल्कुल मास हो सकता है। चार्ज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज भी 0 नहीं है। किस में पॉसिबल है ये? एग्जांपल पॉसिबल है, किस में पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, प्रोटॉन हो गया। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बिल्कुल मास होता है। प्रोटॉन का मास होता है, बिल्कुल मास होता है। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? प्लस का ई होता है। क्या प्रोटॉन पे चार्ज होता है बेटा? सॉरी, माइनस का ई होता है इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का ई होता है। मतलब चार्ज भी है, चार्ज भी है, चार्ज नॉट इक्वल टू 0, मतलब चार्ज भी है, बिल्कुल चार्ज भी है, मास भी है, बिल्कुल मास भी है। दोनों चीजें पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके एग्जाम्पल हो गए। जरा इसको देखो, Q इक्वल टू 0, Q क्या है? 0 है, चार्ज नहीं है, बट मास नॉट इक्वल टू 0, बट मास नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा थोड़ा सोचो बेटा, मास 0 नहीं है, मतलब मास तो है लेकिन चार्ज 0 है। ऐसा कोई पार्टिकल है? थोड़ा सोच के देखो, है सर, है। कौन? न्यूट्रॉन बाबा,
न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास में मास नॉट इक्वल टू 0। हाँ, मास है इसके पास में, लेकिन इसके पास में चार्ज नहीं होता है बेचारे के पास में। अच्छा, ये पॉसिबल है क्या? चार्ज नॉट इक्वल टू 0, चार्ज है लेकिन मास 0 है। सुनिए इस बात को ध्यान से, चार्ज नॉट इक्वल टू 0 मतलब चार्ज तो है मेरे पास में, गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन मेरे पास में मास नहीं है। पॉसिबल है? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आप बच्चों को समझ में आ ही गया होगा मेरे प्यारे बच्चों ना। तो मास चार्ज जो वो हमेशा, चार्ज हमेशा किसके साथ में रहेगा? मास के साथ में रहेगा, लेकिन मास की कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास में चार्ज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका इस प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। आई थिंक बेटा आपको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैं अच्छे वाले प्रॉपर्टी रख रहा हूँ, क्योंकि उसके लास्ट में मुझे क्वेश्चन करवाना है ना। सब बच्चे सोच रहे होंगे ना, ऐसे देख रहे हो जो बच्चे, सर ने वो तो प्रॉपर्टी क्वांटा की प्रॉपर्टी तो करवाई नहीं, क्वांटाइजेशन की करवाऊंगा बेटा, उसको लास्ट में छुपा के इसलिए रखा हुआ है बेटा ना। देखो, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज हिंदी में इनवेरिएंट को बोलते हैं निश्चरता, आवेश की निश्चरता। इनवेरिएंट का मतलब क्या बेटा? कुछ भी नहीं है इनवेरिएंट, नथिंग एल्स। मैंने क्या बताया? इट इज जस्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक बॉडी है ए, ये बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे बेटे? 0, इस पे चार्ज कितना है? 20 कूलम। जब ये बॉडी भागने लग जाए, ये बॉडी ए जो है ये इधर भाग रही है, कितने की स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर भाग रही है, बोलो बेटा, मतलब v इसका 0 नहीं है, कुछ ना कुछ v है मेरे बेटे इसका, तो बोलो अब चार्ज कितना होगा? 20 कूलम होगा बेटा। मतलब स्टैटिक कंडीशन में जो मास है वही कौन सी में? भागती हुई में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q स्टैटिक इक्वल टू Q मोशन। ओ हो, जितना रुकी हुई कंडीशन में चार्ज था उतनी ही भागती हुई कंडीशन में इसका क्या है? चार्ज है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। फिर इनवेरिएंट ऑफ चार्ज बोल दो। इसमें एक तो ये बात आती है, दूसरी बात इनवेरिएंट में क्या आती है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओ सर, ये क्या बला आ गई? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तुम किसी भी फ्रेम में बैठ करके देखो किसी बॉडी का चार्ज, तो वो कभी बदलेगा नहीं। हाँ, वेलोसिटी बदल जाती है ना, जैसे बेटा अगर 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 ये x, ये y या फिर ये z, या फिर इससे बेटर एग्जांपल आपको और दूं बेटा मैं दूसरा, वो ज़्यादा शायद बेटर रहेगा। ये बॉडी 20 कूलम चार्ज, अगर आप इसको ग्राउंड की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे देख रहे हो, ये साला यहाँ से टक लगा के देख रहे हो, ऐसे ऐसे सीधे देख रहे हो, ये साला इस बॉडी के पास में चार्ज कितना है? ये है कोई भी व्यक्ति, ये इसके पास में चार्ज है, साला कितना चार्ज है इसके पास में? 20 कूलम। तुम ग्राउंड की फ्रेम से देख रहे हो, ग्राउंड पे खड़े हो कि इसको कितना है? 20 कूलम है। अच्छा, आपने अपनी फ्रेम बदल ली, फ्रेम बदल के कहाँ चले गए आप? मान लो कि एक कार में बैठ गए आप लोग। अब कार का डायग्राम तो भाई गुरुजी को आता नहीं, हम बायो के है नहीं बेटा, तो ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसी टूटी फूटी सी बना देंगे। ये कार है, इसके अंदर बैठ गए, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया आपका? कार हो गई बेटा एक। कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर इसको देखोगे तो अब चार्ज कितना आएगा? 20 कूलम ही आएगा। तो चाहे इसके रेफरेंस में देखोगे तो भी 20 कूलम, कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो भी 20 कूलम बेटा, तुम यहां बैठ के देखोगे तो भी 20 कूलम, इस फ्रेम पे 20 कूलम। लोग किसी भी फ्रेम से आप लोग देखोगे ना, तो 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 क्या होगा? चार्ज नहीं बदलेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप लोग इसको देखिए। आई थिंक समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में एक छोटी सी मिही सी प्रॉपर्टी और, जो आप लोग जानते हो, मुझे नहीं मालूम 6 है, 4 है, 7 है, आई डोंट नो एक्चुअली। आप लोग तो लिख लो यार, इसमें क्या है ना। कितने प्रकार के होते हैं बेटा चार्ज के 2 टाइप होते हैं। और सर छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हो? एक तो पॉजिटिव जो प्रोटॉन पे होता है, और एक नेगेटिव जो किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। अभी तक के नॉलेज में बेटा अपने पास में अच्छा 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज होता है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या बताया? अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव
जोड़ा किसका है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव का जोड़ा है या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव का जोड़ा है। क्या बोलेंगे इसको, लाइक चार्जेज। अगर लाइक चार्जेज हैं, लाइक का मतलब एक जैसे समान नेचर के, अगर हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सेम टू सेम है, तो इनमें क्या होगी, इनमें होगी दुश्मनी। सबको मालूम है एक जैसों में क्या होगी, दुश्मनी होगी। प्लस प्लस है तो दुश्मनी होगी, माइनस माइनस है तो दुश्मनी होगी। दुश्मनी को अपन दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे बेटा, डेफिनेशन में, लैंग्वेज में अपन बोलेंगे इसको, दुश्मनी को रिपल्सन। सर हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रतिकर्षण बोलेंगे, बट अपन इसको रिपल्सन बोलेंगे। अच्छा, लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर ऐसा है, अनलाइक अगर चार्जेज है, अनलाइक अगर चार्जेज हैं तो क्या होगी इनमें, तो होगी इनमें DOSTI। क्या बोलते हैं इसको, दोस्ती। क्या होगी बेटा इनमें, दोस्ती होगी दोनों। आजा पिया तुम्हें प्यार दूं, तुझ पे वार दूं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, दोनों में दोस्ती होगी। दोस्ती को क्या बोलेंगे बेटा, दोस्ती को बोलेंगे अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, अट्रैक्शन आप लोग बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दोस्ती बुलाएगा, ये वाला चार्ज इसको बुलाएगा, ये वाला चार्ज इसको बुलाएगा, मतलब दोनों पे। अच्छा, ये अट्रैक्शन रिपल्सन क्या है, रिपल्सन फोर्स अगर पूरा लिखो तो रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे बेटा, ये बल लगाएंगे, धक्का लगाएंगे, दूसरे को दूर भेजने का काम करेंगे। अट्रैक्शन का फोर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिपल्सन के फोर्स को अपन FR से डिनोट करेंगे, इसको FA से डिनोट करेंगे। वैसे वैसे जानकारी बेटा, फोर्स वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर। तो सर अगर वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी बताओ, इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, तो वो अलग से टॉपिक है जिसको अपन कूलाम फोर्स बोलते हैं। कहाँ लगता है, शायद थोड़ा बहुत मालूम भी होगा बेटा। लाइन के दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, उसी लाइन के अलोंग लगता है, उसी लाइन के अलोंग लगता है, ऊपर नीचे नहीं लगता है। डिटेल में इसके अपन डिस्कशन करेंगे आगे चल के। तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में दोस्ती करेंगे, शायद मालूम होगा। अब मैंने रखा है आप बच्चों के लिए एक सुनहरी सी चीज, और जिसका वो है आपके पास में क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इस पे बेटा जो भी क्वेश्चन है, इस पे अपन लोग क्या है, इसको पढ़ने के बाद में इस पे लगाएंगे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लगाएंगे इसके ऊपर, है ना। और इसके क्वेश्चन का अपना शेड्यूल चलेगा। थोड़ा सा पानी पिलाओगे क्या यार, इसी के ऊपर शेड्यूल अपन चलेगा। अब यहाँ पे बात आती है क्वांटा। किसकी बात आती है, क्वांटा क्या। हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होती है, देखो बेटा ना, क्वांटा का मतलब पहली बात तो होता है पैकेट। बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर लास्ट तक देखना बेटा इसको ना। क्वांटा का मतलब होता है बेटा पैकेट। पैकेट का मतलब बंडल बोल दो। बंडल वो नहीं जो दादाजी बीड़ी वाला लेके आते हैं, सिगरेट वाला बंडल लेके आते हैं, है ना, वो बंडल नहीं बेटा, बंडल। हाँ, देखो यार बेटा, आप जैसे पेन का एक पैकेट लेके आते हो ना, तो आप एक पैकेट लेके आते हो तो उसमें कितने मिलते हैं आपको, हो आपको पेन मिलेगा बेटा एक, या मिलेंगे दो, या मिलेंगे तीन, या मिलेंगे चार, या फिर मिलेंगे पांच। क्या आपको कभी भी उस पैकेट में ऐसा नंबर देखने को मिलेगा बेटा, हाँ हो सकता है खाली भी हो समझ रहे बेटा, हो सकता है खाली भी हो बेटा पैकेट। क्या आपको कभी ऐसा भी मिल सकता है कि उसमें पेन या तो होगा ही नहीं, 0 1 2 3 4 ऐसे होंगे। क्या आपने कभी देखा 1.2 पेन, हाँ सर 1.2 पेन, 5.3 पेन, 5.3 पेन, 7.1 पेन, 7.1 पेन, ऐसा कभी देखने को मिलता है, नहीं मिलता है ना यार बेटा, ये नहीं मिलता है। क्वांटा का मतलब हो गया ये नंबर, एक नंबर होगा बेटा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर होगा बेटा, उसको अपन लोग पैकेट बोला करेंगे बेटा। यहाँ से बातें समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, इसकी थोड़ी सी हल्की सी बैक स्ट्रीम है। तो क्वांटा का मतलब बेटा पैकेट। पेन में जो भी अपन बंडल लेके आएंगे, किसी भी चीज का बंडल लेके आएंगे, या तो खाली आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगे, डेसिमल में नहीं होगा, 1.2 5.3 पेन 7.1 पेन ऐसे नहीं होगा बेटा उसके अंदर। बात समझ रहे हो बेटा। तो सर मतलब इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्वांटा का ऐसे तुम डेफिनेशन रटोगे, इंटीजर नंबर होता है, ये होता है, फलाना होता है, उसको छोड़ दो यार, कहानी को छोड़ो, काम की बात ही। देखो बेटा, इसका मैं आपको डिटेल मीनिंग बताता हूँ, देखो ना, यहाँ से तो आप लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो कि बेटा ये बॉडी अपने पास में ए है ना बेटा, और ये बॉडी है अपने पास में बी, ये दो बॉडीज अपने पास में, दोनों न्यूट्रल है बेटा, है ना, ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है बेटा। ध्यान से, अब अभी ध्यान से, है ना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। अब देखो इसको मैं समझाऊं उससे पहले आपको चीज मालूम होनी चाहिए बेटा, क्या
कि देखो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बेटा हल्का सा, मैं डीप लेके जा रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बेटा, ये न्यूक्लियस होती है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो ऑर्बिट जो होती है इनमें क्या होते हैं बेटा, अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो ऑर्बिट होती है इनमें कौन घूमता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बिल्कुल। अब देखो इसकी जो न्यूक्लियस जो होती है ना, ये बिल्कुल पेंटागन जितनी बेटा, ये इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर। जो एटम के साइज का जो ऑर्डर होता है, साइज एक्यूरेट नहीं, इससे ऑर्डर की होती है बेटा, ये ना, एटम का साइज 10⁻10 मीटर का ऑर्डर का होता है, बिल्कुल। अब देखो बेटा, इन जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब इस रेंज के अंदर एक बड़ा ही फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये आगे भी काम में आएगा। कौन सा फोर्स बेटा, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल अपने पास में लगता है बेटा। अब ये जो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो इसी रेंज में लगता है। इसी रेंज में कौन कौन बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं। उन पर कौन सा फोर्स लगा है, न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी इस बात की कि इस रेंज के अंदर 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, इस रेंज के अंदर इस पूरे यूनिवर्स में ये सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये फोर्स होता है इस रेंज के अंदर। मतलब साला इस रेंज में 10⁻⁻15 जो आपका जो स्पेयर बनेगा, इसके अंदर अगर मैं इस नेचर के जितनी फोर्स हैं सबको अगर मैं कंपेयर करूं बेटा मैं, तो मुझे न्यूक्लियर फोर्स जो वो सबसे स्ट्रॉन्ग मिलता है। अब जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है बेटा इसकी न्यूक्लियस से, तो फोर्स जो है वो क्या होता चला जाता है, वीक। ये F1, F2, F3, सबसे वीक कौन सा फोर्स होगा, F3 जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे वीक फोर्स होगा बेटा इस ऑर्बिट के अंदर। फोर्स डिस्टेंस के साथ में हमेशा कम होता चला जाएगा। मतलब सबसे वीक फोर्स किस पे लगेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग इस पे, इसके बाद में से थोड़ा कम किस पे लगेगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे, इसके बाद में इस पे, इसके बाद में इस पे, जो लास्ट वाली जो ऑर्बिट है उस पे सबसे कम फोर्स लगेगा, सबसे कम फोर्स लगेगा। इसीलिए आप क्या कहते हो कि ये जो फोर्स, ये जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में बैठे हैं, उनमें फोर्स सबसे कम लग रहा है, इस पे अट्रैक्शन का फोर्स। अगर सबसे कम फोर्स लग, अट्रैक्शन का क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन का बेटा फोर्स लगेगा, वो सबसे कम लगेगा। इसीलिए आप इन इलेक्ट्रॉन को बोल देते हो फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन आप इनको बोलते हो बेटा, फ्री है बेचारे, सबसे कम। न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज्यादा प्यार जो होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो किसको कर रहा है, इसको कर रहा है इस रेंज के अंदर। उसके बाद में जो आपका फोर्स जो है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाता है बेटा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है कम होता चला जाता है। इन पे बेचारों को, इसको थोड़ा ज्यादा प्यार करेगा, इसको और कम प्यार करेगा, इसको और कम प्यार करेगा, इसको और कम करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे न्यूक्लियस जो है इसको कम प्यार करना स्टार्ट कर देती है। लास्ट वाली ऑर्बिट जो होगी उस पर सबसे कम वो प्यार दर्शाएगी, सबसे कम फोर्स लगेगा, इसलिए उसका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपने को इस एटम से कुछ निकालना हो बेटा अपने को, अब निकालने में प्रोटॉन है भाई, न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे इजी किसको निकालना आसान होगा। अब तो अपने पास में बड़ा कॉमन सा है, ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में। अगर मुझे किसी ने बांध के रखा हुआ 100 न्यूटन से, इसको बांध के रखा हुआ है 10 न्यूटन से, तो किसको छुड़ाना आसान है इस स्ट्रक्चर से, तो सबसे आसान होगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना सबसे आसान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूं आप बच्चों को कि जनरल केस में, किसमें बेटा, जनरल केस के अंदर, नॉर्मल केस के अंदर किसी भी एटम से फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बाहर निकालना इजी होता है। क्या होता है, इजी होता है। सर क्या ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, निकल सकता है बेटा। हर ऑर्बिट की एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी उसको देनी पड़ती है, बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, बाहर निकालता है। सर क्या प्रोटॉन को अपन नहीं निकाल सकते, जनरल केस में नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको प्रोटॉन को अगर न्यूक्लियस से छुड़ाना है तो अपने को फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी भी सबसे ज्यादा अपने को इसमें से लगानी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो इन शॉर्ट में क्या बताना चाह रहा हूं कि किसी भी एटम से अगर अपने को निकालना है तो जनरल केस में अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपन नहीं निकाल सकते, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को चाहिए इनको निकालने के लिए। तो आसान क्या रहेगा, जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको इससे ट्रांसफर करना, क्या करना, ट्रांसफर करना अपने लिए इजी होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जनरल केस के अंदर किसी एटम से क्या निकाल सकते हैं बेटा, अपन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसकी भी एनर्जी है, तो किसी भी
बॉडी से, चाहे वो ए बॉडी है, एक बार बी को दे रहा हूँ, किसी भी बॉडी से जब अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसी बॉडी से अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब इसे छोड़ के भाग जाएंगे, अपने भी भाग जाएंगे। अपने को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। क्या देनी पड़ेगी? बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे बाहर निकालना है, तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सर एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में दूं? तो उसके बहुत सारे मेथड होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के, और वही है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग। इसलिए इस चीज को डिटेल में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर अपन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, जो डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर डिटेल में अपन लोग उसमें जाएंगे बेटा। लेकिन यहां पे ये बात समझ में आनी चाहिए, इन जनरल केस अपन प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते, अपन फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं, क्योंकि सबसे कम एनर्जी अपने को इनको देनी पड़ेगी बेटा, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मेथड ऑफ चार्जिंग में काम में आएगा। लेकिन मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन था, इसको यहां से यहां कैसे भेज दिया आपने, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अब सिंपल इस पे फोकस करो बेटा, सबके सब बच्चे इस पे फोकस करो कि इसमें से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज, इसका क्या हालचाल होगा? तो हालचाल की बात करूं, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि अपने पास में है बेटा ये, इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है बेटा मान लो कि 11, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए बेटा इसमें? 11। ये मान लो कि अपने पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हो गए बेटा अपने पास में 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा इसमें? 17। न्यूट्रल है तो इस पे चार्ज कितना हो गया भाई? ए बॉडी पे चार्ज, ए बॉडी पे चार्ज देखो बेटा, प्रोटॉन कितने हैं इस पे? 11, तो कितना हो गया? प्लस का 11 ही। न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा इस पे? क्यूबी, सॉरी क्यू ए है ना बेटा। न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा इस पे? 11, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, तो -11। नेट चार्ज कितना हो गया बेटा इस पे? 0, इसलिए बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। ऐसा ही इस पे नेट चार्ज जब मैं लिखूं बेटा मैं, तो क्यू नेट इक्वल टू कितना हो गया बेटा? इस पे भी 0 हो गया। अब सुनना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इससे निकाल लिया, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मल केस में निकलेगा नहीं, तो एक बात ही आपको यहां से एक ही मैसेज में अभी तक इसमें काम में आएगा कि अपन ने जनरल केस के अंदर किसी भी एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं जनरल केस में। ऐसा नहीं है कि बाकी को नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, वो डिटेल में अपन पढ़ेंगे बेटा, उसमें ड्यूल नेचर के अंदर पढ़ेंगे अपन, और आगे वाले मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला, एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मैंने निकाला तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ा बेटा? देखो प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा क्या? नहीं सर, प्रोटॉन तो निकालना ही नहीं है। क्या निकाला अपने? इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बच गए? सर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 11, वो तो उतने ही थे। इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे प्रोटॉन बोलो बेटा, इस पे भी 17 का 17 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इस पे? सर इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इस पे 10, इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पहले कितने थे? 17, अब कितने हो गए बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर 18। तो इस पे चार्ज बोलो, नेट चार्ज कितना आएगा? मैं सीधा लिख रहा हूँ, प्रोटॉन पे 11 ही, इस पे 11 ही, ये इलेक्ट्रॉन का माइनस, इसका प्लस, ये 17 ही प्लस का, ये क्या 18 ही माइनस का। तो देखो बेटा इसको ऐड करो, 11 और 10 कितना हो गया? प्लस का 1 ई हो गया बेटा। और इस पे ये कितना हो गया? माइनस का 1 ई हो गया। आहा, ये वाली बात समझ में आई सर, ये वाली बात समझ में आई। तो अगर ए बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दूं मैं, तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा? इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ना, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? माइनस का 10 ही। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा इस पे? +1 ही। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 18, तो चार्ज कितना हो गया? माइनस का 18 ई हो गया बेटा। तो कितना हुआ? माइनस का 1 ई चार्ज हुआ। अच्छा, ये वाली बात सर समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई सर। अच्छा, पूरी भी बात समझ में आएगी। देखो समझते जाना बेटा, ए और ये बॉडी क्या थी? बी। अब मुझे बताएंगे न्यूट्रल थी, ये इसको दे दिया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अपने दिया, तो बोलो इस पे कितना चार्ज है? प्लस का 1 ई है ना बेटा, क्यू ए प्लस का 1 ई, और क्यू बी कितना आया बेटा? माइनस का 1 ई, इस पे चार्ज आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सुनो, यही बॉडी थी बेटा अपने पास में। अब अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें इस केस के पास मैंने न्यूट्रल बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पे कितना चार्ज आ जाए? प्लस का 2 ही, इस पे माइनस का 2 ही। ओहो बेटा, एक और एग्जांपल बता दो मुझे, इसमें से मैंने निकाल दिए बेटा n इलेक्ट्रॉन, कितने? n इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना आ जाएगा? प्लस का n ही, इस पे कितना आ जाएगा? माइनस का n ए, चार्ज आ जाएगा। इस पे ए बॉडी पे प्लस का n और बी पे माइनस का n आ जाएगा। n क्या है? एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं 1 ई, 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं 3 ई, 4 इलेक्ट्रॉन 4 ई, n इलेक्ट्रॉन n ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है? या तो प्लस का n ई या फिर माइनस का n ई। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है
बहुत ध्यान से, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये वाली बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक कम, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अपनी बात डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए मेरे बेटे। इस पे बोलो बेटा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, वो बॉडी पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो जाएंगी वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अच्छा सर, ये भी बात समझ में। अब एक बात और बताओ बेटा, चार्ज के बारे में तो मालूम पड़ गया कि प्लस माइनस एन ई। अब एक बात बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के गया, अब ध्यान से सुनना, ये मैं सामने आपके पूरा क्वेश्चन करवा के जाऊंगा बेटा मैं इसके ऊपर बेस्ट, 1 बाय 1। ये बॉडी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बेटा ये मान लो कि पेन है, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरा मास है, मान लो इस पेन का मास है, मान लो कि या कुछ भी मान लो, है ना, 1 kg मास मान लो। मेरा टोटल इसके साथ मिला करके मास है 50 kg। अब ये 1 kg चला गया, ये इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़ के चला गया, तो मेरा मास कितना बचा रहा बेटा, चार्ज कौन सा है मुझ पे, +1e, एक इलेक्ट्रॉन गया, प्लस का 1e चार्ज है। क्या मेरे मास पे भी इफेक्ट पड़ा, हाँ सर, इसके साथ में 50 था, अब चला गया छोड़ के मुझे, तो अब मेरा कितना हो गया 49, 1 kg मास क्या हो गया कम, और जिसने ले लिया मास उसका 1 kg ज्यादा। तो मुझे बताइए बेटा, हाँ ये फर्क जीना सही आएगा, इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता, बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो होता है बहुत कम, लेकिन बेटा फर्क तो आएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, तो ये अपने साथ में मास भी तो लेके जा रहा है बेटा, me। कितना मास लेके जा रहा है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg मास अपने साथ लेके जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मास क्या हो जाएगा कम, और इसका मास क्या हो जाएगा ज्यादा, इसका मास बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो मास कम हो गया, इसका मास ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन जाने पर इतना मास कम हो गया, me मास कम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जाने पे इसका मास कितना बढ़ गया, me बढ़ गया। 2 इलेक्ट्रॉन जाने पे इंटू 2, इसका मास कितना हो गया इंटू 2। 3 इलेक्ट्रॉन जाने पे 3, 4 पे जाने पे 4, n इलेक्ट्रॉन जाने पे ne, मतलब मास में भी साला मामला तो फंसेगा। कितना, इस बॉडी का मास जो है एक इलेक्ट्रॉन के जाने पे me कम हो गया, और इधर वाले का मास me बढ़ गया। 2 जाने पे गुणा 2, 3 जाने पे गुणा 3, n जाने पे ne, और इसने n ले लिया तो इसका ne, मास इंक्रीज हो गया। ये हो गया डेल एम का मतलब बेटा, इसका मास इतना क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका मास इतना क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप ये वाली कहानी समझ में आई होगी। क्या कहानी समझ में आई? अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, सर एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकाला आपने, 2 ही क्यों निकाले, 3 ही क्यों निकाले, 4 ही क्यों निकाले आपने? क्या मेरे प्यारे बच्चों मुझे ऐसा बताइए आप लोग, ये जो बॉडी है, इससे सर ने कितने निकाले, 1 ही निकाल लिया। कितना निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1 ही नहीं है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए। n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसको दे दिए, n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसको दे दिए मैंने। अच्छा जी सर, क्या मैं बेटा इस बॉडी से मैं निकाल रहा हूं, इसको दे रहा हूं मैं, ये ए, ये क्या मेरे बेटे बी, बोलो इस पे चार्ज, बोलो बेटा Q बराबर प्लस का Ne, और इस पे चार्ज बेटा Q बराबर माइनस का Ne चार्ज बेटा। मास बोलो बेटा, मास डेल्टा M बराबर Me इंटू n इंटू Me, n इंटू Me, n इंटू E, n इंटू Me। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोलो बेटा डेल्टा M क्या हो गया बेटा, इसका डिक्रीज, कम हो गया ना, छोड़ के जा रहा है। इसका बोलो बेटा डेल्टा M बराबर n इंटू बेटा Me, ये क्या हो गया, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। अच्छे से इतनी कहानी तो समझ में आती है। अब सुनो, क्या मैं इस बॉडी से 1.5 इलेक्ट्रॉन, क्या मैं इस बॉडी को दे सकता हूं? क्या मैं इस बॉडी से चार्ज निकाल के, इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये इलेक्ट्रॉन 2.7 इलेक्ट्रॉन, क्या मैं इससे निकाल के इसको दे सकता हूं? क्या मैं इस बॉडी से √2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या इस बॉडी को दे सकता हूं? जरा इन तीनों को ध्यान से देखो बेटा, इन तीनों को ध्यान से देखो, क्या इससे 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? 2.7, 3 √2 का मतलब समझ गए, 1.414 है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं क्या? तो आंसर है नो सर, ये नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, फर्स्ट में 2, सेकंड में ये कितना हो गया 8, थर्ड में 18, फिर 32, ये क्या ऐसे चलता रहता है, पहली ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 32, कैसे तो इलेक्ट्रॉन भरते हो? क्या कहीं पर भी आपने देखा 1.2 इलेक्ट्रॉन?
सर पीरियोडिक टेबल में देखा है कि हाँ यार इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 नंबर ये तो होता है इलेक्ट्रॉन का। इसलिए आप या तो वन लेन देन जो होगा, एक्सचेंज जो होगा इलेक्ट्रॉन का, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से होगा। डेसिमल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है बेटा। सबसे छोटा पार्टिकल यही है, इससे छोटा पार्टिकल नहीं है। तो सर फिर कल कहानी किसकी बताई थी आपने क्वार्क्स की, वो डिस्कवरी के अंदर है बेटा। समझ में आया होगा। ये होता है बेटा अपने पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं फाइनल लिख रहा हूं बेटा, किसी भी बॉडी पे चार्ज Q बराबर प्लस माइनस एन ई होगा, और मास में जो डिफेक्ट होगा M बराबर डेल्टा M बराबर N इंटू एम ई होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब पॉजिटिव काम कब काम में लेना, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो वो बॉडी पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तब बेटा क्या जाएगा बेटा, माइनस साइन आ जाएगा। मास कब इंक्रीज होगा बेटा, मास इंक्रीज, और ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, बाहर निकाल देगा। और इंक्रीज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, तब वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बात समझ में आ गई। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है बेटा, जरा देखो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। मिनिमम चार्ज का मतलब कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी को दे सकते हो, n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 दे दूंगा तो प्लस माइनस का e, और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। ये क्या मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम निकाल सकता हूं, तो ये क्या हो गया, मिनिमम चार्ज। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज अपने इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मिनिमम चार्ज इतना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या इलेक्ट्रॉन दे सकते हो बेटा, इसी को अपन क्वांटा ऑफ चार्ज कहेंगे। ये मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पे अपने पास में मिल गया बेटा अपने को। अच्छा जी बेटा जी, बहुत अच्छा, ठीक है। इसको आप अलग अलग डेफिनेशन में आप लोग बोल देते हो, क्या आप इसको ऐसे बोल देते हो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे बेटा आपके पास में n जो है वो क्या होगा बेटा, या तो 1 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से तो बोल सकते हो n, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 2 3 4 5 6 दे सकते हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर हिंदी में पूर्णांक संख्या अपन इसको बोलते हैं। प्लस माइनस लगा लो बेटा साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीग्रल नंबर अपन इसको बोलते हैं। मतलब ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर जो आपने ट्रांसफर दिए, ट्रांसफर किए, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। क्यों हो गया बेटा अपने पास में चार्ज, क्यों क्या हो गया बेटा, चार्ज। तो आप ऐसे भी पढ़ लेते हो बेटा कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना होता है, तो देखो सुनो, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का, किस पर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का क्या होता है बेटा, ये इंटीग्रल नंबर होता है, इंटीग्रल नंबर होता है बेटा। किसी बॉडी पे चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये टफ लैंग्वेज हो गई बेटा ना, इसको अपने को रटने की जरूरत नहीं है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों यस और नो। तो अब मैं शॉर्ट में क्या रखना है, शॉर्ट में ये रखना है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस कब काम में लेना है बेटा अपने को, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा तो प्लस, ले रहा तो माइनस, ये n इंटू एम ई क्या हो गया आपका, मास में चेंजेज हो गए बेटा। अब बारी आएगी अपने क्वेश्चन की बेटा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ध्यान से 1 बाय 1 क्वेश्चन को पेन लेकर के, और साथ में आपका जो रफ नोटबुक है उसको लेकर के बैठ जाइए, और इसको जरा आप क्वेश्चन पे 1 बाय 1 आइए बेटा आप लोग। क्यों होगा, चलने दो वीडियो, तो क्वेश्चन करवाने दो यार, हाँ करवा देते हैं एक बार, आप बैठो आराम से, हाँ क्वेश्चन करवाने दो मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको कोई दे दिया बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए Za। व्हाट इज जेड मैं बता के आ चुका हूं बेटा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर बोल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, और न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो बेटा, जिसको अपन लोग इस फॉर्मूले में कैपिटल एन से लिख के आए हैं मेरे बेटे। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे बेटा। जैसे आपने बोल दिया बेटा कि अपने पास में आयरन Fe2656, इसमें बोलो बेटा चार्ज बोलो कैसे निकलोगे, Q इक्वल टू एन ई, न्यूक्लियस है बेटा तो न्यूक्लियस तो हमेशा कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, प्रोटॉन होते हैं। कितना है बेटा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये वाला नंबर, कितना नंबर है यहाँ पे 26, तो ये होगा 26 इंटू ई कूलम हो गए बेटा। और आगे 26 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। अब तो मेरे प्यारे बच्चे इसको आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इस पे चार्ज होगा बेटा, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन बेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अब देखो ये बॉडी अपने पास में ए, ये बॉडी अपने पास में बी, और ये बोला कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है ना, बढ़िया क्वेश्चन करवा के जाऊंगा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़े जच्चे रहो बेटा। ए बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन निकाले और किसको दे दिए, बी बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेटा। ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले और किसको दे दिए, बी बॉडी को दे दिए। यार बड़ा हीट आता है इधर से। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मान लो कि 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन दिए, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अपने को दिए। इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा बेटा, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ यार, थोड़ा धैर्य बना के रखो, बढ़िया क्वेश्चन देके जाऊंगा बेटा, डोंट वरी। बोलो बेटा कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू प्लस का एन, एन कितना है बेटा 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम, तो कितना हो गया बेटा ये 1.6 इंटू 10 की पावर -1 हो गया, तो ये होगा पॉइंट, आगे करना चाहो 0.16 गुलाम चार्ज इस पे आ गया प्लस का, और इस पे उतना ही क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा, क्यू बी इक्वल टू माइनस, बोलो बेटा 0.16 गुलाम चार्ज इस पे आ ही जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन बेटा, कर सकते हो शायद आप लोग, आप बच्चे आराम से कर सकते हो इस पे। दूसरा क्वेश्चन, आप इस सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन कर सकते हो सब बच्चे, बिल्कुल ए बी, और यहाँ से आपको बोला गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात सुनो, मान लो कि इस पे पहले से कोई चार्ज था, पहले से इस पे मान लो कि माइनस का 20 कूलम चार्ज था। कितना चार्ज था बेटा, माइनस का 20 कूलम इस पे चार्ज था, पहले से ऑलरेडी चार्ज था इसके ऊपर, और आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, मान लो कि कर दिया 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर कर दिया। बात ध्यान से सुनना, इस बॉडी पर पहले से चार्ज कितना था, -20 कूलम चार्ज था, ये बॉडी न्यूट्रल थी, हो सकता है ये भी चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बेटा, कितने आपने 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास में कितना चार्ज आ जाएगा, चार्ज कितना आएगा, तो सुनो बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना चार्ज आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना चार्ज जाएगा, कितना था, -20 कूलम चार्ज था, इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया आपने, तो अब ये कितने चार्ज अपने साथ में लेके जाएंगे, Q इक्वल टू एन ई प्लस या माइनस, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है, जो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है, उस पर प्लस एन कितना है 2 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, कितना होगा बेटा ये 3.2 हो गया क्या, 3.2 इंटू और 10 की पावर कितना हो गया, ये 0 हो गया 10 कूलम, प्लस का माइनस का बेटा, प्लस या माइनस, बॉडी जो निकाल रही है प्लस, ये क्या लिख रहा हूँ क्यू ए का चार्ज लिख रहा हूँ बेटा प्लस, पहले कितना था -20 कूलम चार्ज था, कितना, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितना चार्ज भाग गया, इतना चार्ज भाग गया, तो अब इसके पास में चार्ज कितना है, क्यू नेट, कितना चार्ज बचेगा, जोड़ दो बेटा, -20 कूलम प्लस कितना है बेटा 3.2 कूलम, तो कितना बचा बेटा 20 में से 20 माइनस 20 प्लस 3.2 बेटा, तो ये कितना हो गया बेटा 16.8 कूलम, किसका, प्लस का माइनस का, 16.8 कूलम चार्ज बच गया बेटा इसके पास में, है ना। 19 एक इधर से हो गया, बिल्कुल बेटा 16, कोई मैथमेटिक्स में छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए माफी चाहता हूँ, अगर वो हो भी जाए तो 16.8 कूलम इस पे चार्ज आ ही जाएगा। और इस पे कितना आ जाएगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किए, इतने तो इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो प्लस का 3.2 कूलम इस पे, सॉरी प्लस नहीं, आई एम रियली सॉरी, जो ले रही है बॉडी उस पे कैसा आएगा बेटा, जो बॉडी ले रही है उस पे माइनस बेटा चार्ज आ जाएगा, माइनस का 3.2 कूलम चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस का और इस पे माइनस का बेटा। आई होप अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 समझते जाओ बेटा, बॉडी ए बॉडी बी, इसको चार्ज दिया, ठीक है, और इसको चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, और ये बोल रहा है न्यूट्रल है दोनों, ये भी न्यूट्रल है, ये भी क्या मेरे बेटे न्यूट्रल है, और इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, कितने ट्रांसफर कर रहा हूँ बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है चलो सेम क्वेश्चन कर लेंगे अपन, सेम क्वेश्चन कर ले, हाँ चलो, ये बोल रहा है हाँ कि 2 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स
पर सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा कि 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इसको ट्रांसफर हो रहे हैं। एक सेकेंड में ए से बी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है देन मान लो कुछ दे दिया, मान लो 6 नैनो कूलम चार्ज। थोड़ी इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इस पे ले लो 2 अपन ले लेते हैं ना, 2 नैनो कूलम चार्ज। देन 2 नैनो कूलम चार्ज के ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है बेटा। 2 नैनो कूलम चार्ज क्या क्वेश्चन है, फिर से एक बार बताता हूं कि इस ए बॉडी से 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं, किसको? बी को। तो ये पूछ रहा है कि 2 नैनो कूलम चार्ज के ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा, ये अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ मेरे बच्चों कैसे करेंगे, देखो पहले तो ये देखो कि 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो पर सेकेंड, तो एक्चुअली में आप कितना इसको चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो? देखो बेटा Q इक्वल टू मैं 2 मेथड बताऊंगा बेटा, Q इक्वल टू NE, और ये कितना होगा बेटा, ये प्लस का है तो बिल्कुल प्लस का कर लो। Q इक्वल टू NE, और N कितना है? 2 × 10⁻19 पर सेकेंड है बेटा, पर सेकेंड N के वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 16, 3.2 इंटू ये तो कितना हो गया 0, 3.2 कूलम है ना पर सेकेंड। मतलब बेटा देखो बोलने की एक ही लैंग्वेज है, मेरी बात ध्यान से बेटा, ध्यान से दोनों मेथड से बताऊंगा आपको मैं। इतने इलेक्ट्रॉन में पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3.2 कूलम चार्ज जो है वो इसको मैं पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कितना चार्ज ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं? 2 नैनो कूलम। तो कैसे करेंगे बेटा? सिंपल मैथमेटिक्स से करो, एकदम सिंपल वाली बेटा। 3.2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है बेटा? 1 सेकंड। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में। देखो कितना चार्ज है बेटा अपने? 3.2 कूलम। 3.2 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लग रहा है बेटा? 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? 1/3.2 सेकेंड। ठीक है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर करवा रहा है बेटा अपने से? कितना चार्ज? 2 नैनो कूलम चार्ज ट्रांसफर करवा रहा है। 2 नैनो कूलम चार्ज के ट्रांसफर में कितना टाइम लगेगा? 1/3.2 इंटू 2 नैनो का मतलब बेटा बोलो बेटा 10⁻⁻9, 10⁻⁻9। ठीक है, ये हो गया बेटा 2, ये कितना हो गया 1.6, तो 10⁻⁻9 अपॉन ये कितना हो गया बेटा अपने पास में 1.6 हो गया बेटा ये। तो ये 10⁻⁻8 हो गया। अब इसको आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतना सेकंड का उसको टाइम लगेगा। ध्यान से बेटा, एक तो ये मेथड हो गया बेटा। दूसरा मेथड अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा मेथड देखो मैं बताता हूं। इतना मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, तो इतने चार्ज को ट्रांसफर होने में टाइम कैसे लगेगा, कितना लगेगा? तो बेटा सीधा सा आप लोग फंडामेंटल के याद रखोगे। देखो सुनो मेरी बात, इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं ही करके बताता हूं ताकि आप लोगों को बेटर फील आए। आप लोगों को करना है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, N क्या पर सेकंड दे रहा है? जी सर पर सेकंड दे रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम और इनटू टाइम। क्या ऊपर नीचे टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है बेटा। कितने चार्ज को ट्रांसफर करवा रहा है? 2 नैनो कूलम को, तो 2 × 10⁻⁻9 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवा रहा है इतने में। n कितना दे रखा है बेटा अपने को? n दे रखा है कितना है? 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है बेटा 1 सेकेंड, इंटू ई कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू टी। तो बोलो बेटा सिंपल सी इक्वेशन, सिंपल, क्यों बराबर NE अपॉन टी इंटू टी। क्या चाहिए बेटा अपने को? टी चाहिए बेटा अपने को। बड़ा क्वेश्चन समझ गए क्या? क्यों इक्वल टू NE पर सेकंड दे रहा है, टी इंटू टी से नीचे टी से ऊपर कर दिया बेटा अपन ने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टी का वैल्यू कितना है 1 सेकंड अपने पुट कर दिया बेटा। अब देखो बेटा इक्वेशन वही बन रही है कि आपकी सेम टू सेम आ रही है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? टी इक्वल टू जैसे इसको नीचे लेके जाओगे ये कितना होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख दूं, ये होगा 3.2 इंटू ये 0 होगा 3.2 इंटू टी, 3.2 इंटू टी। तो टी बराबर कितना हो गया बेटा? टी बराबर हो गया 2 इंटू 2 खा गए थे क्या अपन लोग? नहीं खाए। तो टी इक्वल टू कितना हो गया बेटा यहाँ से 2 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू टी। क्या सेम टू सेम आ गया? बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। तो आप बच्चे हमेशा इस फॉर्मूले को जब
याद रखोगे Q इक्वल टू एन ई टी और डिवाइडेड बाई टी, पर सेकंड बोल रहा है, पर सेकंड ही बोल रहा है। ये वाला आप लोग अपने दिमाग में उठा के रखो। एक क्वेश्चन ये हो गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वाला भी पर सेकंड का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े जी सर, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो और क्वेश्चन इसमें, तो आप बच्चों कौन कौन से करवा दिए, नॉर्मल करवा दिए, वो करवा दिया, और इस पे बेस्ट कौन से क्वेश्चन फंस सकते हो आप लोग, कोई क्वेश्चन है ऐसा जिसमें फंस सकते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सुनते जाओ फिर चलो करते हैं बेटा। ये बॉडी ए, हाँ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन फंस सकते हो। ये बॉडी बी, थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ता नहीं बच्चा कौन से फंस सकता है। क्या मैं इस बॉडी से इस बॉडी में, बात ध्यान से सुनना, क्या मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज, कूलाम बोल रहा चार्ज, क्या मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं? कैन ट्रांसफर और नॉट, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में बेटा कि इतना इस बॉडी से इस बॉडी को इतना चार्ज में दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, इसका लेन देन का जब मामला आता है तो बेटा आपको निकालना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो फीलिंग लो, Q इक्वल टू एन ई, तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों Q दे रखा है, इतना कूलाम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो क्या? तो N बराबर हो गया Q बटे E। Q का वैल्यू कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ होता है। क्या ये इसने मार दिया? क्या मेरे बच्चों 1 आ गया? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? एक। हाँ एक इलेक्ट्रॉन तो अपन दे सकते, डेसिमल में नहीं दे सकते, मतलब इतना चार्ज अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा तो फिर नेक्स्ट देखो, क्या मैं इस बॉडी से बस जमे रहो यार बेटा, जमे रहो, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। क्या इस बॉडी से मैं चार्ज जो है वो 2 इंटू 1.6 या फिर ऐसा करो थोड़ा सा ओ इसको अपन ठीक बनाते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ कूलाम चार्ज, क्या मैं चार्ज, इतना चार्ज क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? तो बेटा वही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। Q इक्वल टू अपने पास में एन ई, बोलो बेटा N बराबर Q बटे ई। Q का वैल्यू बोलो बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्या इससे ये मर गया? बिल्कुल सर मर गया इससे। ये 18, ये इससे मर गया, 10⁻⁻1 नीचे बच गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻1, तो कितना आ गया 10। किसकी वैल्यू है 10 बेटा। N इक्वल टू 10, क्या 10 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ डेसिमल में नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। मैं -18 की जगह कर रहा हूं 20। अब देखो बेटा, अब देखो आपको पूरी फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन से। इस बॉडी से 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, क्या मैं इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं? आ जाओ मेरे बेटे। Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू Q बटे ई। क्यों कितना दे रखा है बेटा? ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेंगे यार, 1.6 से तुम लोग परेशान हो गए होगे ना। देखो ऐसे मत कर, नाटक मत कर यार, चल जा भाई, तेरी जरूरत था मुझे। कुछ थोड़ा सा और चेंजमेंट कर देता हूँ ताकि आप बच्चों को लगे कितना करूँ, बोलो बच्चों, कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़े, है ना। 3.2 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज। क्यों कितना दे रखा है बेटा? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, सॉरी 19 तो था ही, 18 था ना, एक बढ़ा करके। तो आप लोग इसमें करते हैं बेटा, अपन लोग 20 कर रहे थे, है ना, 20 बेटा, Q का वैल्यू 20। हाँ ऐसे तो फिर क्वेश्चन वो तो सेम टू सेम ही हो गया बेटा, क्या मतलब निकला 20। देखो बेटा, तो बोलो 0.16 2, ये बोलो बेटा ये कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा? ये 2 इंटू 10⁻⁻⁻1, तो कितना हो गया 0.2 इलेक्ट्रॉन। हाँ एन की वैल्यू कितनी आई? एन की वैल्यू आई 0.2 आई बेटा। क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, ऐसा डेसिमल में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का नंबर डेसिमल में आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना जो चार्ज है मैं इस बॉडी को ट्रांसफर नहीं कर सकता बेटा। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है।
सर एक क्वेश्चन तो और, क्यों नहीं बेटा, ये ए ले लो, बी ले लो, ऐसे ऐसे ट्रांसफर करवा रहे हैं, इस बार ऐसे करवा देते हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं अपन लोग 4.8 इंटू 10 की पावर -24 कूलम, फटाफट से 10 की पावर -420 कूलम चार्ज क्या ट्रांसफर कर सकता हूँ, आओ n इक्वल टू क्यू बटे ई, कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, चार्ज का वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर -24 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू की पावर -90 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, डेसिमल से डेसिमल मर गया, 3 आ गए बेटा, ये इससे मर गया, ठीक है 19, और कितना बच गया 19 और एक 5 अपने पास में रह गया, तो बोलो बेटा 19 तो कितना बचा 2 इंटू 3 इंटू सॉरी है ना 3 इंटू 10 की पावर ये क्या हो गया बेटा अपने पास में -5 उड़ गया ना बेटा 10 की पावर -5, क्या ये पॉसिबल है, क्या मतलब हुआ इसका बेटा 5 है ना 3 1 2 3 4 5 लगाओ बेटा डेसिमल, इसका मतलब ये हुआ क्या पॉसिबल है, क्या डेसिमल में चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और एग्जाम्पल सुनो 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 सुनो, क्या मैं किसी भी बॉडी से x बॉडी से, क्या किसी भी बॉडी y को, क्या मैं √2 इंटू ई चार्ज में क्या ट्रांसफर कर सकता हूं, क्या √2 का मतलब समझ गए ना बेटा, √2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम चार्ज क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम, n बराबर क्यू बटे ई, बोलो बेटा क्यू बोलो कितना है √2 इंटू ई, नीचे ई मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, ई से ई कैंसिल, कितना आ गया बेटा √2 1.414, क्या इलेक्ट्रॉन जो नंबर है n जो है 1.414 क्या मेरे बेटे डेसिमल में नंबर होगा, सर नहीं होगा, 1 हो सकता है 4 हो सकता है 1 हो सकता है 4 हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता, मतलब इतना चार्ज में ट्रांसफर नहीं कर सकता। थक गए हो गए भाई साहब आप लोग, थक गए हो, ओके थैंक यू। अच्छा इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये वाले इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना। अच्छा एक क्वेश्चन और जो आपको थोड़ा सा लर्न भी रखना है बेटा ना, टू बी लर्न याद भी रखना है, एक कूलम चार्ज है ना बेटा, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम चार्ज में इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, इससे इसमें लेके जा रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा Q इक्वल टू एन ई और N इक्वल टू क्यू बटे ई 1 अपॉन है ना बेटा 1 कूलम 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का तो क्यू बटे ई 1 कूलम 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 90, इसकी वैल्यू बेटा थोड़ी सी याद रखना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम चार्ज, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना बेटा कि एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो एक्चुअली अपन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18। अब फिर वही दिक्कत, तो सर ये तो मामला फंस रहा है बेटा, फंस कहाँ रहा है, 10 की पावर 18 है ना बेटा, इसमें वैल्यू कम हो जाएगी बेटा 625 और इसके आगे 0 लगाओगे बेटा, 10 की पावर 18 का मतलब 18 से आप आगे 0 लगाओगे तो 2 तो डेसिमल है कट जाएगा, एक आपके पास में वैल्यू आएगी बेटा ना, विदाउट फ्रैक्शन आपके पास में वैल्यू आएगी विदाउट डेसिमल। तो ये वाली बात बेटा आप बच्चे जो है ना वो थोड़ी सी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन जिसमें आप लोग फंस सकते हो वो देखो बेटा, जैसे अच्छा यार ना इसमें बड़े बच्चे फंसते हैं ना अल्फा पार्टिकल पे, इस पे एक क्वेश्चन जब डाल देते तो बच्चे फंस जाते हैं अल्फा पार्टिकल कि अगर मैं ये ए बॉडी है, ये अपने पास में बी बॉडी है, इस ए बॉडी से बी बॉडी में मैं एक अल्फा पार्टिकल का ट्रांसफर कर रहा हूं, एक अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं कितना चार्ज इस बॉडी पे आएगा, या फिर इस पे पूछ ले कितना चार्ज इस बॉडी पे आएगा, ध्यान से देखते हो जाना बेटा कितना आएगा। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, देखो इसको डिटेल में तो अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे मेरे बेटे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं मैं अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस जैसा होता है, हीलियम न्यूक्लियस नहीं होता है जैसा होता है अल्फा पार्टिकल, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब सर क्या मतलब हुआ, कंपेयर करो, अभी बता गया था XZA, ये कोई भी न्यूक्लियस है हीलियम बेटा अपने पास में, Z किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है मेरे बेटे, और A किसको शो करता है बेटा, मास नंबर को बेटा रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये मास नंबर अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो Z कितना है बेटा 2, मतलब एक अल्फा पार्टिकल के पास में फॉर 1 अल्फा पार्टिकल के पास में
अगर मैं पूछूं बेटा कि नंबर ऑफ न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो मेरे बच्चों का जवाब आना चाहिए 2। कितने होंगे? 2 होंगे बेटा। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, दिख रहा है ना बेटा 2। अब आपसे एक अल्फा पार्टिकल के ट्रांसफर में कितना चार्ज इस बॉडी पे आएगा, तो वही बेटा Q इक्वल टू एन ई, बोलो Q इक्वल टू, बोलो प्यारे बच्चों एन ई, एन एक अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर कर रहा है, तो बताओ एक अल्फा पार्टिकल अगर जाएगा इसको छोड़ करके तो कितने इलेक्ट्रॉन अपने या फिर कितने प्रोटॉन अपने साथ में लेके जाएगा? 2। तो एन की वैल्यू होगी 2 इंटू ई, तो Q इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, तो ये होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक क्वेश्चन और अल्फा पार्टिकल पे, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं बेटा, बेटा प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा बेटा, अगर मैं आप बच्चों से पूछ लूं कि यहां से मैं कर रहा हूं बेटा मान लो 10 अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर, कितने? 10 अल्फा पार्टिकल्स में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो बताओ बेटा कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल टू एन ई। अब मुझे मेरे बच्चे आराम से बताएंगे, एक अल्फा पार्टिकल, 1 अल्फा पार्टिकल के पास में कितना एन होता है? 2। ध्यान से, एक अल्फा पार्टिकल के पास में कितना नंबर होता है बेटा? 2 होता है बेटा इसके पास में, एक अल्फा के पास में। तो एक अल्फा अगर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एन। कितने अल्फा पर जा रहे हैं? 10, तो कितने लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 20। तो क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा इसको? एक अल्फा के जाने से कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने जा रहे हैं बेटा ये? 10 इंटू ई, तो ये कितना हो गया? 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आगे तो सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो बेटा, समझ गए होंगे आई थिंक बात को। बहुत अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे अल्फा से थोड़ा मिलता जुलता सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कि आपको अगर ये बोल दिया जाए बेटा, है ना, हाँ, कि 1 मोल या 2 मोल कर लो, थोड़ा सा अगर बढ़िया करो, 2 मोल, 2 मोल न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस में, H2 गैस में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ये अपने से पूछ रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, 2 मोल न्यूट्रल H2 गैस में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे बेटा। अब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितने प्रोटॉन, न्यूट्रल अगर है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल है, तो चाहे आप प्रोटॉन की निकाल लो चाहे आप इलेक्ट्रॉन की निकाल लो। तो कैसे करेंगे? मामला तो वही है बेटा अपने पास में, Q इक्वल टू एन ई, वो प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, न्यूट्रल है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। अपने क्या चाहिए बेटा? यहाँ पे एन चाहिए। व्हाट इज एन? अब ध्यान से बेटा, एकदम ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, एन क्या चीज थी बेटा? एन थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब H2, हाँ न्यूट्रल H2 गैस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा इसके पास में? अब अगर एक H2 का मॉलिक्यूल है, 1 H2 मॉलिक्यूल्स अगर है तो 1 में कितना हो गया बेटा? एक H2 मॉलिक्यूल्स में कितना है बेटा? 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो क्या इसमें यहाँ पे N2 लिखूं मैं? नहीं बेटा, 2 मोल बोल रहा है बेटा। ये कितने मोल? 2 मोल बोल रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा N। एक H2 मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 है बेटा, एक H2 मॉलिक्यूल में। और कितने मॉलिक्यूल्स में, कितने मोल में पूछ रहा है? 2 मोल में, मतलब एक H2 मॉलिक्यूल में 2 होते हैं। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स के नंबर मिल जाए तो बेटा मैं इसको क्वेश्चन को कर सकता हूं। तो अपना क्वेश्चन ये है कि 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा हाइड्रोजन के, ये अपना क्वेश्चन है। यहां से 2 मोल में, तो बेटा देखो इसको निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, कैसे निकालोगे? देखो बेटा बहुत आसान, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितने मोल हैं? 2 मोल, अवोगाद्रो इनटू एन, मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर, तो कितना होगा? 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻³ इतने इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। एक मोल में कितने होते हैं? अवोगाद्रो नंबर Na, 2 मोल में 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर, 3 में 3 इंटू अवोगाद्रो नंबर। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ध्यान से एकदम बेटा, क्वेश्चन ठीक है। अच्छा,
तो अपने पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गए बेटा। अब अपने को क्या मालूम है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q बराबर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं? 2 होते हैं बेटा अपने पास में। तो 2 मोल हाइड्रोजन में कितने अपने पास में मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 2 इंटू अवगाद्रो नंबर, 2 इंटू इतने हो गए। तो नंबर ऑफ एक मोल में कितने होते हैं? 2। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा अपने पास में? एक मॉलिक्यूल में 2, तो इतने मॉलिक्यूल में गुणा ये, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻³ ये तो किस में हो गए? एक मॉलिक्यूल में इतने हो गए क्या? 2 मोल के अंदर टोटल हो गए मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के पास में कितने बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इतने के पास में कितने हो गए? इंटू 2, तो कितने हो गए? 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतने आपके पास में एन है बेटा, ये आपका एन है। बात को ध्यान से समझिएगा बेटा, गलती मत करना। फिर से एक बार मैं क्या बार रिपीट करना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बेटा 2 हैं, तो आपको 2 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे बेटा? एक मोल में एवोगाद्रो नंबर होता है, 2 मोल में इंटू 2, तो ये तो आ गई इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या। अब अपने को मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपके पास में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया बेटा इसके पास में। ये एक क्वेश्चन था। अब सब कुछ किया यार, एक मास पे नहीं किया अपन, है ना, मास पे थोड़ा सा वो भी करवा दूं बेटा मैं, है ना। अगर कोई बॉडी एक क्वेश्चन तो करवा दूं, ये बी, मुझे मालूम है वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन आप ही बच्चों के लिए बना रहा हूँ यार। मैंने तो मतलब एक बार बीच में पानी पिया, बाकी कंटिन्यू लगा हुआ था। ये बोल रहा है कि भाई साहब इससे जब इसमें गया तो इसका जो मास है वो हो गया 10 kg, डिक्रीज हो गया, 10 kg डिक्रीज हो गया बेटा इसका मास। तो बताइए 10 kg डिक्रीज हो गया, तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर किए हैं? कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। कैसे बताया था बेटा कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है? एन इंटू एम ई। क्यू बराबर एन ई, चार्ज का चार्ज से रिलेशन, मास का मास से रिलेशन। कम होगा कि ज्यादा होगा? इतना मास कम है। कितना मास कम बोल रहा है बेटा? 10 kg मास कम हो गया, तो 10 इक्वल टू अपने पास में n इंटू एम ई कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 10 अपॉन 9.1 इंटू 9 लिख लो बेटा इसको, 10⁻³ kg। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो गया? 10⁻31, ये 32, तो 10⁻32 हो गया बेटा। नीचे कितना होगा? 9 हो गया बेटा। 9 से कर लो बेटा आप लोग कैलकुलेशन, ये समथिंग आपका कुछ आंसर आएगा। इतने आपने क्या कर दिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो मास अगर दे रखा है तो भी आप लोग कर सकते हो। ये ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी पे अगर आपको मास डेल्टा में जो प्लस का दे रखा है, किसी बॉडी पे अगर आपको दे रखा है माइनस, क्या मतलब, क्या मैसेज समझोगे इसका? प्लस या माइनस का मास प्लस या माइनस नहीं होता है, मास प्लस या माइनस नहीं होता है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इसको देखने को मिलेगी। अगर चार्ज ये बोल रहा है कि इसका मास जो है इतना डिक्रीज हो गया मान लो, या इतना इंक्रीज हो गया, अगर डिक्रीज हुआ मास तो बॉडी पे साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अगर मास डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब मास कम हो गया। मास कम का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फेंक दिया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है। मास इंक्रीज होगा, मास बढ़ेगा कब? जब मैं खाऊंगा, जब मैं लूंगा बेटा, मैं जब मैं रिसीव करूंगा बेटा, मैं मतलब ये क्या करेगा बेटा? रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन को। रिसीव करेगा तो क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। आई होप बेटा आज का जो वीडियो है इसमें मैंने लगभग सब टाइप के क्वेश्चंस को मैंने करने की कोशिश किया। वीडियो बड़ा हो गया इसलिए मेथड ऑफ चार्जिंग इसमें मैं नहीं करवा पाऊंगा। कल का मैं अलग से इसमें लेक्चर लेके आता हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग। तब तक के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया पढ़ा करके। थैंक यू।